हैं। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज फिर से एक नए एपिसोड में आपको लिए चलते हैं नल जल योजना में। नल जल योजना आप सभी इससे अवगत हैं कि किस तरीके से नल जल योजना में सरकार या अधिकारियों का लापरवाही होते रहा है। नल जल योजना में अनुरक्षकों का क्या दुर्दशा है, इस पर तमाम तरह का वीडियो हम आपको देते रहे हैं और नल जल के सच्चाई से आपको अवगत कराते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी चीजें लोग सुनते हैं और बहुत सारी चीजों का ध्यान ही लोग नहीं दे पाते हैं। खास करके हम अधिकारियों से कहना चाहेंगे, खास करके उन नेताओं से कहना चाहेंगे जो नल जल योजना को लेकर के और राजनीति तो करते हैं, लेकिन उसको धरातल पर किस तरीके से सही से उतारा जाए इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम आपको लिए चलते हैं नल जल अनुरक्षकों के उन दुर्दशा के तरफ जो आज भी उनका मजबूरी हो या उनकी जो भी परेशानियां हो उनके कारगुजारियों से ब्याह करते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा मित्रों कि किस तरीके से नल जल योजना में अनुरक्षकों के साथे नाइंसाफी पर नाइंसाफी सरकार के द्वारा तो किया ही जा रहा है, सरकार के अधिकारियों के द्वारा भी किया जा रहा है। चूंकि नियम और कानून से परे सभी लोग का ध्यान तो जा रहा है, लेकिन नियम और कानून पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आखिर क्या नियम है, कैसे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है? मैं आपको बतलाते चलूं कि नल जल योजना में जिस तरीके से पंचायती राज विभाग की नियमावली थी और उस नियमावली के नाकामियों को देखते हुए फिर से उसका संज्ञान लिया गया नल जल योजना का और नल जल योजना को पीएचईडी विभाग में दे दिया गया। पीएचईडी विभाग के तरफ से लगातार नल जल योजनाओं का मरम्मती कार्य किया जा रहा है और जहां तहां नल जल योजना जो बंद हो गए थे अब लमसम चालू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कुछ थोड़ी गड़बड़ियों के चलते ही नल जल योजना बाधित हो गई थी। अब हम आपको बतलाते चले कि आखिर नल जल योजना बाधित हुआ, 1000-2000 का खर्चा नहीं हो सका और उस पर लाखों रुपया सरकार का अब यूं ही पानी के तरह बह रहा है। इसका दोषी कौन है? तो इस पर थोड़ा सा हम बयान आपको दे करके और उसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे नल जल योजना के अनुरक्षकों के बारे में कि क्या कुछ है और कैसे आगे क्या कुछ करना है, क्या उनके लिए सही चीज हो सकता है, क्या गड़बड़ चीज हो सकता है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको इस बात से अवगत करा देते हैं कि नल जल योजना में मरम्मती कार्य के लिए तो पैसे आए, लेकिन 100-200-500 खर्चा के अभाव में नल जल योजना जो है बंद हो गया। चूंकि बहुत सारे जगहों पर रिचार्ज की समस्या थी तो बहुत जगहों पर थोड़ा मोड़ा मरम्मती की आवश्यकता थी और इस वजह से जो है नल जल बंद हो गया। और नल जल बंद होने का नतीजा यह हुआ कि नल जल जो है जाम हो गया है, उसका पाइप जो है जाम हो गया है। अब अगर 2-4 नल जल खराब होने की वजह से, मरम्मती कार्य की वजह से अगर बंद हुआ तो आज वह समस्या यह आन पड़ी है कि आज 80% नल जल योजना के ये पाइपलाइन में जो टोटी वगैरह लगा हुआ है उसको दुरुस्त करना पड़ रहा है और इस पर लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं। तो आखिर इसका दोषी कौन है? मरम्मती कार्य का पैसा किसके पास गया? तो सीधा सी बात है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते पर मरम्मती का पैसा जाना था, या अगर जो भी विभाग में जो लोग इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनका दोष हो या वार्ड क्रियान्वयन समिति का दोष हो, इनके मात्र एक दोष से जो है नल जल योजना की यह स्थिति हो गई है। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर कमेंट करिएगा। और अगर हमारे वीडियो को कोई अधिकारी देख रहे हैं तो हम उनसे विनती करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर कार्य में लापरवाही करके और इस योजना को, इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बैठाने का काम, हाशिए पर ले जाने का काम करता है तो उसके प्रति कुछ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर आप विचार करिए। और कोई भी चीजें, कोई भी कार्य अगर होते हैं तो उसमें दोषी पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए। अगर इसमें
किसी पर भी कोई किसी प्रकार का कोई अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आगे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की जब परेशानी होगी तो कोई भी अधिकारी होंगे, कोई भी उसमें का कर्मचारी होंगे या जिसके अंडर में वह कार्य होगा वो भी लापरवाही करेगा, उसको भी भय नहीं रहेगा। अब हम लिए चलते हैं कि सरकार जो है, पंचायती राज विभाग जो है एक संकल्प निकालती है 1153 13/2/2019 को, और 13/2/2019 के संकल्प संख्या 1153 के आधार पर नल जल योजना में नल जल को संचालित करने के लिए, नल जल को चलाने के लिए एक पंप ऑपरेटर यानी कि अनुरक्षक का चयन करवाती है। और अनुरक्षक का जब चयन हो जाता है, अनुरक्षक जब कार्य को करने लगते हैं, 2 साल 3 साल कार्य करते हैं और कहीं तक लगातार कार्य करते रह रहे हैं, कहीं कहीं नल जल योजना बंद हो जाती है और नल जल योजना कुछ खराबी, कुछ कमी की वजह से बंद होती है, लेकिन नल जल के अनुरक्षक जो है उस पर हमेशा से उनका ध्यान रहता है और उसका देख रेख वो लगातार करते रहते हैं। तो अनुरक्षकों की इसमें कहीं सी दोष दिखाई नहीं देती है, क्योंकि नल जल योजना अगर मरम्मती के अभाव में बंद हुआ, बिजली के बिल के अभाव में बंद हुआ, तो ये कहीं ना कहीं से दोषी जो है सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के कर्मचारी है, या वार्ड क्रियान्वयन समिति है, या जो भी उसमें जो मॉनिटरिंग अफसर है वो है। लेकिन इसमें अनुरक्षक का दोष तो कहीं से भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन दोष मढ़ दिया जाता है अनुरक्षकों पर। अब एक और बात हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे महोदय इस वीडियो के माध्यम से, कि नल जल योजना जब ठीक हो जा रहा है, नल जल योजना जब मरम्मती कार्य करके कंप्लीट हो जा रहा है, और नल जल योजना जब मरम्मती कार्य प्रारंभ होता है, तो ये तमाम कार्य जो है 1153 या 5850 या 7707 से जो भी नल जल अनुरक्षक चयनित हैं वही लोग संचालित कर रहे हैं, वही लोग चला रहे हैं। आज भी 1153 से चयनित अनुरक्षक ही नल जल को चला रहे हैं। लेकिन यह कैसा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि कहीं भी जाइए, लोक शिकायत में जाइए, अधिकारी के पास जाइए, वो एक लाइन में कहते हैं कि नहीं आप अनुरक्षक नहीं हैं, वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक है। वैसे परिस्थिति में अगर वार्ड सदस्य अनुरक्षक है तो नल जल योजना का संचालन 1153 से चयनित अनुरक्षक कैसे कर रहे हैं? आखिर उन अधिकारियों को 1153 से चयनित अनुरक्षकों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? अगर यह नियम संगत नहीं है तो एक लाइन इनको हटा दीजिए, एक लेटर दे दीजिए कि हाँ भाई आप कार्य नहीं करिए। ये लोग जो है जहां भी होगा, कारण कि देश जो है संविधान से चलता है, और इन अफसरों का इस तरीके से मनमानी है कि अनुरक्षकों को इतना परेशान करना चाहते हैं कि ये थक हार करके चाबी अपना पावर स्वयं दे दें, और ये कानूनी जो अधिकार है, कानून में जो इनको मांग करने का रास्ता बनता है, वे रास्ता से ये वंचित हो जाए। ये जो है साजिश है। नल जल योजना में जो अधिकारी हैं, नल जल योजना को संचालन करने के लिए जो अधिकारी हैं, उन लोगों का यह साजिश है कि किसी तरीके से अनुरक्षक अपना पदभार जो है दे दे अपने स्वेच्छा से। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी नल जल को जो है चयनित अनुरक्षक ही चला रहे हैं। मरम्मती कार्य हो करके अगर जहां कंप्लीट हो गया, आज भी नल जल अनुरक्षक चला रहे हैं, लेकिन पेमेंट के नाम पर उनको 0 बीटा 0 हो रहा है, और नल जल योजना का पैसा दूसरा कोई जो है उठा ले रहा है। लेकिन जब अधिकारियों को इसका जानकारी दिया जाता है, अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला जाती है, उसके बावजूद भी अधिकारियों के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञान या कोई भी जांच पड़ताल नहीं किया जाता है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कारण कि आप लोग देखिए, विधानसभा चुनाव माथे पर है, और किस तरीके से जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आपको सोचना होगा, समझना होगा। किसी भी डिपार्टमेंटल में जाइए, कहीं भी जाइए, किसी भी व्यवस्था में जाइए, जो भ्रष्टाचार का आलम है वह आपसे छिपा नहीं है। भ्रष्टाचार जैसा है कि व्यक्ति जो है अगर कोई काम करता है तो समझिए कि अगर वो थोड़ा सा भी कमजोर है तो उसका सारा इति सेरी रेवा खंडा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार आज के डेट में हमारे राज्य में चल रही है। और इस पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कमेंट है आप लोगों का, जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।